लोग अक्सर समय यात्रा रोमांटिक करते हैं, एक दूसरा मौका पाने के लिए। लगता है इतना आसान है। मुझे मदद की जरूरत है। प्लीज। मुझे माफ कर देना सामंथा। Maya Icalis. Curfew is now in effect. Please return to your dormitories. Curfew is now in effect. Please return to your dormitories. प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस एक गहरी सांस ले लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। हमें माफ करना। बेशक। तुम कौन हो? हेलो माया, आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ मैं उसकी तफ्तीश करने के लिए आई हूँ। आप पुलिस के साथ हैं? नहीं, इस स्थिति को आंतरिक रूप से संभालने के लिए आई हूँ। एक हत्यारा मेरी बिल्डिंग में आता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। उसे मेरे दरवाजे पे मार दिया जाता है और पुलिस भी नहीं है। ओह, ये बिल्कुल सच नहीं है। जिस आदमी ने आप पर हमला किया वो मरा नहीं है। तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, रात को एक दुर्घटना हुई है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी अस्पताल से आ रही हूँ और डॉक्टरों ने उसे स्टेबल कर दिया है। एक बार रिहा होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दोगी। मैं यहाँ पर पता लगाने के लिए आई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं यहाँ पर पता लगाने के लिए आई हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। समझ गई ना? मेरा सवाल है, क्या आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? समंथा। नहीं। ठीक है। दूसरा सवाल, उसने तुमसे क्या कहा? किसने कहा उसने मुझसे कुछ कहा? चलो एक बात पूरी तरह से साफ करते हैं।
मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानती हूँ। हर दरार, हर रहस्य। अब मैं यहाँ पर हूँ हर किसी के हित की बात करने के लिए। तो अब आप ये पक्का कर लो कि आप मेरे साथ झूठ नहीं बोलोगे। मेरी टीम ने आपकी जान बचाने से पहले उस आदमी ने आपसे क्या कहा? चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस चीज को मुझसे दूर करो। बंद करो, बंद करो इसे। तुझे यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है, पर मुझे आपकी जरूरत है। इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे। मनमर्जी मत करो। ये कौन बोल रहा है जिसने मुझे चोरी करने के लिए कहा? इसके अलावा मैं बता दूं कि आज मेरे साथ क्या हुआ। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, आप ये सुनना चाहेंगे। 2 मिनट तुम्हारे शुरू हो गए। पर तेरे रिकॉर्ड डॉक्टरेट किए गए हैं। क्या आपको समंथा कहीं नजर आ रहा है? बस एक बार। समंथा रीड, जन्म अक्टूबर 15, 2015, 12:03 AM, डेनवर कोलोराडो में। जरूर ये ऑटो सेव फाइल रही होगी, भूल गए होंगे तुम्हारा रिकॉर्ड मिटाते वक्त। मेरा नाम समंथा है। क्या इसमें लिखा है कि मैं सेंट जॉर्ज कैसे आई? हालांकि तुम्हारे जेनेटिक में एक फर्क यहाँ जरूर है। रिकॉर्ड पर कोई माँ नहीं। वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं। जरा रुको। यही वो आदमी है।
ओए स्टेमो, कैसी हो? क्या हम मिले हैं? क्या तुम मजाक कर रही हो? हम घूमने फिरने जाते हैं, मेरे पैसे भी तुम पर उधार हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुम यहाँ छुट्टियों पे बहुत खुश हो। क्या? अपने पापा के साथ। तुम्हारा मतलब बैरी? कौन? मॉन्टगोमरी? हाँ, उनके साथ ही। हाँ शायद। कहाँ रहता है? तो अब तुम भुलक्कड़ भी हो गई। क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि वो कहाँ रहता है? हाँ ठीक है, वो उस कोने के पास ही रहते हैं। थैंक यू। क्या है? किसके लिए तू काम करती है? मैं किसी के लिए काम नहीं करती। तुझे ढूंढने में बहुत वक्त लग गया मुझे। रुको। तू उन्हें बता सकती है, ये आखिरी बार है कि तू मुझे ट्रैक कर पाई है। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। वो प्रतिरोध के बारे में है। प्रतिरोध। टेम्पस एडेक्स रेरम। मुझे पता था। मेरे रास्ते से हट जा। नहीं, रुको 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 रुको, सुनो तो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं तुझ पे चढ़ा दूंगा। क्योंकि तुम्हारा असली नाम बैरी रीड है। पकड़ लिया। डैम इट। क्या हुआ? ये सुरक्षित नहीं है। वो फाइलें चेक कर रहे हैं। रुको, वो कौन है? क्या वो मेरे पिता थे? आखिर हो क्या रहा है? CID। क्या? मुझे बताओ क्या हो रहा है? ठीक है, ये कोई अनाथालय नहीं है। ये एक बहाना है, एक झूठ। एक बेहतर शब्द का वर्णन करने के लिए एक खेत होगा। एक खेत? ये पूरी जगह खरीदी गई है, संचालित है, और मेजोरा निगम की एक गुप्त शाखा द्वारा अब इसे CID कहा जाता है। वही इसकी इंचार्ज है और इसे कंट्रोल करती है। इस समय यात्रा की। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वहां पर गुप्त संगठन समय पुलिस की है जो समय यात्रा का संचालन करती है? CID को डर है कि अगर कोई अपना अतीत बदलता है तो क्या हो सकता है, इसलिए वो इसे संचालित करते हैं। हर वो कोई जो यहाँ पर है वो इसलिए क्योंकि CID ने उसे यहाँ रखा है। तो मेरे माता पिता, उन्हें CID ने मार गिराया? कम से कम आपके पिता को तो नहीं। CID आमतौर पर मारती नहीं है। वो आपके रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, आपकी यादों को मिटा देते हैं और नए लोगों के साथ बदल देते हैं, या फिर नई रिसर्च के लिए भेज देते हैं, जब तक कि उन्हें ये पता न लगे कि आपके साथ करना क्या तो है। आप ये कह रहे हैं कि CID मेरे पिता के पीछे थी आज मेरी हत्या करने की जिम्मेदार? हो सकता है कि हाँ। और आपने मुझे ये नहीं बताया क्योंकि ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। ये किसी के भी जानने के लिए नहीं है।
तो हम सब बस एक बेवकूफ प्रयोग का हिस्सा हैं। अराजकता सिद्धांत सिर्फ एक सिद्धांत है। देखो, ये समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बेहतर होगा ये सब तुम भूल जाओ। तुम ठीक हो? ये क्या किया? ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस मैं आई तुम्हें है। परेशान नहीं करी थी। तू शांत रह बेटा, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये सब बकवास है। ये लड़की मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी। ये लड़की किसी काम की नहीं है। वो लड़की मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस आई थी और गिरफ्तार मुझे कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको यकीन है आप आरोप नहीं लगाना चाहती? नहीं, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने सच बताया, यही वजह है कि हम उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम कुछ देर के लिए उसे पकड़ कर रखेंगे जब तक कि वो शांत नहीं हो जाता। आप सावधानी से घर जाइएगा। वो आरोप नहीं लगाना चाहती, इसलिए तुम्हें हम रात भर पकड़ कर रखेंगे बस। अराजकता सिद्धांत कहता है कि अगर मैं समय में वापस जाऊं और तितली पर तेज जाऊं तो पूरी दुनिया फट जाएगी और कुछ भी। लेकिन नोविकोव आत्मस्थिरता सिद्धांत का कहना है कि आप अतीत में जो कुछ भी करते हैं आप पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सीआईडी कैसे जान सकती है कौन सही है? तुम सारी बातें अच्छी तरह चेक कर रही हो, अच्छा है। इसलिए उन्हें एलॉय गैस को किसी प्रकार के अणु उत्तोलक के रूप में उपयोग करना चाहिए। आप एक समय मशीन का निर्माण कर रहे हैं। एक कारण है कि तुम्हें इन सारी बातों का पता नहीं होना चाहिए। तू बहुत चालाक है। वही तो, मुझे वापस समय में भेज दीजिए। मैं अपने माता पिता को ढूंढ के पता लगाऊंगी मैं यहाँ क्यों हूँ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पास समय मशीन है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से तुम्हारे अतीत में भेज भी दूं, तो किस बात के लिए? तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ भी नहीं है। इस सब के जिम्मेदार तुम्हारे पिता हैं। जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। ठीक है, बैरी रीड कुछ इलाकों में बहुत ही मशहूर आदमी है। वो सीआईडी के लिए काम करता था। उसे पता लग गया कि वो क्या कर रहे हैं और लगभग 20 साल पहले संगठन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उसने प्रतिरोध के लिए अद्भुत चीजें की हैं। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? गायब हो गया आज रात तक। तो ठीक है, शायद तो मुझे वापस भेज सकते हो और मैं समझ सकूं कि क्या हुआ। मैं उसे मिल सकूं, शायद उसे भविष्य के बारे में चेतावनी दे सकूं, या शायद वह सीआईडी के बारे में जानता हो और मैं उसे वापस ला सकूं नहीं, आपके मैं पास। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम वापस जाकर उसे खुद पर हमला करने से रोक पाती तो तुम यहाँ कभी नहीं होती। तुम जो कुछ भी करोगी नहीं, उससे नहीं, विरोधाभास मेरे साथ पैदा होगा। विरोधाभास बकवास मत करो। आप ही हो जिसने मुझे दुनिया की व्याख्या दिखाई है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, ये है। सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। जवाब होगा नहीं। तुम्हें अब जाना चाहिए। वो अब किसी भी पल तुम्हें नोटिस कर सकते हैं। आप कम से कम मुझे दिखा सकते हो कि ये काम कैसे करता है। इस जगह के साथ तुम्हारी जान पहचान होनी शुरू हो गई है किलिस। इसके बारे में भूल जाओ। समय यात्रा, माफ करना सैमंथा, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता।
तो जब एलोई गैस को गर्म किया जाता है वो आसपास के अणुओं को तेज करता है, जो पलटते ही बनता है। माइक्रो ब्लैक होल, मुझे पता है। इसीलिए मैं इस डीएनए के विषय के खिलाफ हूँ। मैं इसे परखता हूँ, फिर इसे वर्महोल के दूसरी तरफ पुनर्निर्मित करता हूँ। इसलिए मूल रूप से आप वर्महोल से पहले व्यक्ति को तोड़ सकते हैं। राइट। इसीलिए नियम ये है कि अगर मैं किसी को वापस भेजता हूँ तो उसका समय हमारे साथ एक लय में चलता है, टिक टॉक टिक टॉक। तो आप कैसे चुनते कि कहाँ जाना है? ये आसान हिस्सा है, बुनियादी एवं निर्देशांक। और ये वो क्या है? ये डिवाइस है। ये घड़ी है। ये उससे बहुत अधिक है। मैं इसे वीएम कहता हूँ। ये समय मशीन है। इसके बारे में दूरदर्शिता के साथ सोचो। ये मशीन समय को नियंत्रित करती है। आप इन स्पाइक्स को उतनी मेहनत से निचोड़ते हैं जितना आप हथेली से कर सकते हैं। ये खून से भरता जाता है और कुछ समय के बाद आपके दिमाग में एक छोटा सा विस्फोट करता है, जिससे कि आपका दिल अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। ये डिवाइस ट्रांसमोडिफिकेशन को रोकने में आपकी मदद करता है, जिसे फेलोजेनेटिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। माया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ठीक कर रही हो? तुमने अभी तक सोचना भी बंद नहीं किया है। तुम कहाँ जा रही हो? फिर तुम वापस कैसे आओगी? अगर तुम्हें कोई पकड़ता है तो तुम क्या करोगी? मैं बस इसके बारे में सोच रही थी। मैंने आपके नक्शे से निर्देशांक का इस्तेमाल किया। जॉन, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे कोशिश करनी है। मैं सिर्फ एक दिन मांग रही हूं। क्या आप नहीं देखना चाहते ये काम करता है या नहीं? एक दिन? मैं ये जोखिम नहीं ले सकता कि कोई तुम्हें उतरते वक्त देखे। तो मैं तुम्हें बिल्कुल शहर के बाहरी इलाके में भेजूंगा जहां वो आखिरी बार देखा गया। वो शायद नाम बदल के रह रहा है। तो कोशिश करो, मॉन्टगोमरी या लियोनार्ड। अगर तुम एक दिन में ये सब नहीं कर पाई तो तुम्हें वापस आना होगा। तुम किसी भी जगह इस तरह से नहीं जा सकती। तुम क्या कर सकती हो ये जानने की कोशिश करो, लेकिन उसे ये मत बताना कि तुम कौन हो। कोशिश करना कि तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, अगर हो सके तो। उनका कहना है कि बैरी योजना तैयार कर रहा था, एक ऐसी योजना जो सीआईडी के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर सकता है। लेकिन कुछ हुआ, कुछ गलत हो गया। उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई वो सब बेकार गई। उन्होंने जो शुरू किया उसे खत्म हम करेंगे। हमें एक और मिल गया। इस जगह का पता लगाओ। वही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये कहाँ पर है? ये आ रहा है सेंट जॉर्ज से।
तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है, सच कहा था ना मैंने। मजाक कर रहा हूं। मैंने देखा क्या हुआ था। तुम इस बारे में बात करना चाहती हो? नहीं। खैर, लग रहा है अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो। क्या? तुम्हारा हाथ अब अच्छा लग रहा है। नहीं, ये अभी भी दर्द कर रहा है। हाँ, और दूसरा वाला? ठीक है, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, ये बताओ हो क्या रहा है? मुझे जाना होगा। तुम्हारा मजाक मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये उनकी चालें हैं एनजी। तुमने उसे कहाँ भेजा है जॉन? कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया। खैर, अच्छी बात है, हम कर ये लेंगे। सब क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन कोई मेरे ये सामान नहीं को बता मत रहा छेड़ो। कि मशीन कितनी सही थी। अगर उन्होंने इंसुलेटर के रूप में बाथ टब का इस्तेमाल किया हो तो। ये ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ गए? विस्टा कोलोराडो, 16 साल पहले। अपनी टीम को रेडी करो, हम जल्दी निकलते हैं।
मेरा नाम समंता है। डैडी, हेलो। हाय, मैं आपकी बेटी हूँ। सुनिए तो, सुनिए। हाँ क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ। हाँ, बोलिए मैं क्या मदद कर सकता माफ हूँ? करना, आप नहीं, आप। हाँ, बता क्या हुआ? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ अकेले में? हाँ, इस तरफ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं बस मैंने तुम्हें और क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मेरा नाम टाइलर है। और तुम्हारा? मैं माया हूँ। माया। अच्छा नाम है। तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं शहर के बाहर से हूँ। हाँ, अच्छा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें विस्टा कोलोराडो दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। तुम यहाँ पर किस लिए आई? मैं किसी से मिलने आई हूँ, परिवार शायद। मेरा मतलब मैं उनसे मिलने गई थी। कौन? बैरी। हाँ, मैं नहीं जानता। उनका नाम मॉन्टेगोमरी भी है। हाँ, समझा। तुम उसे जानते हो? हाँ, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो मेरे पिता हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जानते हैं, इसलिए। तुम यहाँ पर कहीं घूमना चाहोगी? अगर तुम बोर हो रही हो तो? नहीं, माफ़ करना, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, चलो ना। मैंने अपने हाथों को नुकसान पहुंचाया जब मैं मैं समझ गया। कुछ लोग दूसरों से थोड़ा अलग होते हैं। मैं अनाड़ी नहीं हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तुम्हें स्टम्बल कह सकता हूँ। ओए स्टम्बल, कैसी हो? चुप रहो। चलो ना। सिर्फ ये लोग ही नहीं, वहां पर लड़कियां भी आ रही हैं। तुम सबसे मिल लेना। पता नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं चल सकती हूँ। हे। टाइलर, मुझे आपकी मदद चाहिए।
मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस यूं समझो कि बस। कैसे हो दोस्तों? ये माया है, ये अभी यहाँ पर आई है। क्या चल रहा है? हम रेस लगाएंगे, हारने वाला पार्टी देगा। क्या? सीधा ऊपर। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? तुम तैयार हो? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। यूनिट 2 रिपोर्ट। मैंने टारगेट को पहचान लिया है। हे, एक जगह है शहर के ऊपर, ग्लेशियर जैसी। और तेज। मुझे लगता है मैं जीत गई। ये माया है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक सैनिक कम आशिक ज्यादा हाँ हूँ। बिल्कुल। धोखा देने वाले हार जाते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं, आखिरी बार किया है। तुम लोग फिर भाग जाओगे। नहीं, भाड़ में जाओ, माया को करने दो। दोस्तों चलो। हाँ क्यों नहीं, देखते हैं उसके पास क्या है। नहीं आता है। नहीं, मैं कर लूंगी। देखो ये ठीक रहेगा, सही है। ये क्या है? यहाँ पर हम बुरे काम करते हैं। शराब वहाँ पुराने सूटकेस के अंदर। ठीक है, बड़ी बात क्या है? थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे उधर खो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है ये भूतों का काम है। बिल्कुल सही कहा दोस्त। चुप हो जा डायलन। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। तुम्हें पता है मैं डरती नहीं हूँ। वहां कैसे जाऊं? ये किसके लिए है? ये भालू के लिए है। ठीक है, कौन सा रास्ता बताया था तुमने? ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ एक गिरा हुआ पेड़ है, बस उसके पास ही। हाँ, जितना भी तुम कर सकती हो उतना ही करो, बाकी मैं हूँ। हमारा रूल है, तुम्हें 10 मिनट तक हमारा इंतजार करना होगा। एक बंदा पेड़ के आसपास रहेगा। तुम्हें जरूरत पड़े तो बस आवाज लगाना, हम पहुंच जाएंगे। सुनो, करना चाहती हो तो ही करो। बाद में मिलते हैं। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं उसे देख सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। तुम कहाँ पर हो? ओ, तुम कर क्या रही हो? मैंने किसी को देखा। क्या? कोई है यहाँ पे। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने धमाके की आवाज सुनी, तुम्हारी चिंता हो गई थी। यहाँ सब कुछ नियंत्रण में था। सच कह रही हो? ध्यान से देखो, सब ठीक है, यहाँ कोई नहीं है। हम मजाक कर रहे थे।
सच बताओ, तुम ठीक हो ना? मुझे लगा तुम डर गई। नहीं, मैंने कुछ देखा। ठीक है, मुझे देखने दो। तुमने उसे देखा? नहीं। डालन, तुम हो क्या? हमें तंग ना करो। वो डिलन नहीं है। चलो चलें। मैंने कहा वहां कोई था। तुम डर गए थे, नहीं है नहीं, ना? मैं बस तुम्हारी रक्षा कर रहा था। देखो दोस्तों, इस लड़की ने तो कर दिखाया। तुमने कोई भूत देखा? नहीं, ये आसान था। तो अब वो बीच वाला। चलना, मुझे भी बॉटल पकड़ा। तुम्हें लगता है मैं नोटिस नहीं करूंगा? क्या नोटिस? ये सेंट जॉर्ज वाली लड़की है। हाँ, तुमने जानकारी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये जानकारी तेरे रैंक से ऊपर है। ठीक है, उसे पकड़ने के लिए अच्छी जगह है। हम अपनी चाल चलें? नहीं, इंतजार करेंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही डराता है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, मैंने इतना मजा पहले कभी नहीं किया। मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। मुझे भी। सच कह रहा हूं मैं। एक परिवार की तरह हैं। हाँ, तो तुम्हें जाना कब है? अरे रुको, क्या मैं तुमसे $20 उधार ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। बताओ भी, हम जा कहाँ रहे हैं? बस कुछ जो मुझे करना है, पर किस लिए? क्योंकि मैंने पहले ये कर लिया है। तुम्हें किसी ने कहा नहीं तुम अजीब सी हो? हाँ, यहाँ है। हाँ, जल्दी मुझे जूते दो। ठीक है, ये हो गया। तुम इन्हें यहाँ छोड़ रही हो? मैंने इनके लिए पैसे दिए हैं। मुझे पता है ये अजीब है। मैं इसे ठीक कर दूंगी, ठीक है? वादा करती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। रुको, ये सही नहीं है। वो मुझे जानता नहीं है। मुझे अंदर जाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये सब करना ठीक होगा। नहीं हो सकता। मुझे अंदर जाना ही होगा, उसकी नज़रों से छुप के। तुम तोड़ के जाओगी? इसे तोड़ना नहीं कहते, वो परिवार है। उससे मिलने से पहले उसे जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम मुसीबत अपने सर पे ले रही हो। प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? वो इंसान पागल है, पर मैं नहीं हूँ। डरो मत, बस मेरी मदद करो। अपना ध्यान रखना।
सुना तुमने? अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। तू सुन रही है ना? हाँ? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, छोड़ मुझे। मैं से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा इससे पहले कि तुम किसी और पे उंगली उठाओ। हाँ? ये रही ऐसी की तैसी। हेलो? सतासी? ये क्या कबाड़ है? लानत है। एंजेलिका, मुझे आदेश दो। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। ये मौका गंवाना नहीं है। हमसे पूछेंगे तो मुझे सच बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूं। बस रुक जाओ।
बस रुक जाओ एक सेकंड के लिए प्लीज। एंजी क्या कर रही हो तुम? एंजी मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर कुछ तो अलग है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। कुछ तो है, लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं? इस लड़की का एक परिवार था, वो सिर्फ उनको खोज रही थी। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? मेरा मतलब है क्या होगा अगर सीआईडी को पता चला कि हम गलत हैं? तुम्हें लगता है हमने जो किया वो गलत है? हम बुरे लोग नहीं हैं। क्या हम नहीं हैं? आप कैसे जानते हो कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है? एक मिनट, क्या होगा अगर इस मसले को हम यहीं पर जाने दें? सीआईडी कोलाइडर्स को रोकने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन हमें क्या करना है? तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का पता लगाना है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर उन्हें पता चला तो मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सही टाइम है लड़की को लेके जाने का। बस एक और दिन। मैं हाथ से कुछ भी नहीं निकलने दूंगी। लियो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रख। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। माफ करना। रुको प्लीज, एक सेकंड मुझसे बात कर लो, ठीक है? मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आई। शॉटगन वाली लड़की ने मेरी ओर इशारा किया। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हो प्लीज? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कह सकती हो। मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 5 सेकंड है। आपकी बेटी 12:03 पे पैदा हुई थी, उसका नाम समंथा ठीक है। है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं तुझे मार मैं डालूंगा। बस बात करना चाहती हूँ उस बारे में। उसका नाम लेने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम में से हर किसी को मार डालूंगा जो उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। मैं अपने शरीर के हर सांस के साथ उसकी रक्षा करूंगा। मेरी बात सुन रही है ना तू? कौन है तू? तू
तू सीआईडी के लिए काम करती है ना? मैं जानता हूँ तू काम करती है सीआईडी के लिए, जानता हूँ मैं। तू समंथा के बारे में कैसे जानती नहीं। है? बता मुझे। प्लीज देखो, मुझसे सच सच कहना प्लीज। प्लीज, मैं समंथा हूँ। क्या क्या? मैं समंथा रीड हूँ, आपकी बेटी। आज इस बच्चे को आपने छोड़ा, बड़ी होके वह मैं बनूंगी। क्यों? तो मेरे लिए वहां क्यों नहीं थे? मैं सारी जिंदगी किसी सेंट जॉर्ज जैसी गंदी जगह पे रही। ये कैसे मुमकिन है? मैं जानती हूँ तुम सीआईडी के लिए काम करते हो, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं भविष्य से वापस आई हूं आपको ढूंढने के लिए, तो आपको पता है ये संभव है। समंथा रीड मेरी पोती है। मेरे बेटे रॉजर को लड़की हुई पिछली रात। आपका बेटा? उनकी बेटी का नाम समंथा है? तो इसका मतलब आप मेरे दादा हुए। लेकिन अगर तू समंथा है तो फिर यहां तू आई कैसे? आप आए थे और आप ऐसे इकलौते परिवार के सदस्य हैं जिसका नाम मेरे रिकॉर्ड में था। तू कोलाइडर है? ये तो बहुत बुरा है। कोलाइडर? मेरे माता पिता की तरह भी ना? क्या तुमने किसी को देखा अपना पीछा करते हुए? किसी ने तुझे देखा तो नहीं यहाँ आते हुए? पर मैं इस शहर में नहीं हूँ और सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं। दरवाजा खोलो। चलो चलो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। कोई सवाल मत पूछो, बस सुनो। ये लोग चीजें छीन लेते हैं। अगर वे तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हारी मेमोरी को मिटा देंगे और वापस सेंट जॉर्ज भेज देंगे। वो यहाँ तुम्हारे अतीत को बदलने से रोकने के लिए आए हैं। तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। तुमने ये सब क्या किया? तेरी वजह से वो सबको ले जाएंगे। तू जिससे मिली, जिससे बात की, जिसके संपर्क में आई, उन सबको। वो किसी को पता नहीं चलने देंगे कि तू यहाँ आई थी। ये ले, सीआईडी से पहले तू इसे ले ले। मैं इनको यहाँ से दूर ले जाऊंगा। एक बार मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुमको यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तू नहीं किया, इसलिए रास्ता भी तुझे ही ढूंढना पड़ेगा। देख, मुझे नहीं लगता कि मैं तुझसे कभी मिल पाऊंगा। तू मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम सबको। आ जाओ। तुम्हें मैं चाहिए था ना? आओ, मुझे पकड़ लो। आ जाओ। तुम उसके पीछे जाओ, मैं लड़की को संभालता हूँ। बस मेरी मदद करो, बस एक बार है, मेरी मदद करो। हाय। टाइलर, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, हुआ मेरे क्या? पास समझाने का समय नहीं है, मुझे शहर की तरफ जाना है। शहर? बहुत देर नहीं हो गई? पता है टाइलर, मुझे बस मदद चाहिए। ठीक है, पर मैं जैकेट तो पहन लूं। हाँ ठीक है। सब ठीक है? लियो चला गया। वो लड़की के पीछे जंगल में गया। बस इतना ही?
वो उस लड़की के पीछे गया है। वो लड़की वही किसी लोकल बंदे के पास है। आकर मुझे पिक करो, उसे रोकना पड़ेगा। कॉपी। टाइलर, उस रात के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, माफी रहने दो। मैं जानता हूँ नई जगह पे मुश्किलें आती हैं। पता नहीं। ये बताओ हो क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ हो क्या रहा है? माया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, ठीक है? मुझे लगता है मेरा पीछा किया जा रहा है। पीछा पर क्यों? शायद मेरा परिवार खतरे में है। किससे? जब तक हम करीब नहीं जाते मैं बता नहीं सकती। जो कुछ भी है मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम माया नहीं है। बस यही झूठ बोला है? नहीं, मैंने सब झूठ बोला है। सच्चाई ये है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें ये कहा होता। इन सब बातों का मैं भी फैसला कर सकता हूँ, बुरा ना मानो तो। मैं भविष्य से हूँ। क्या? मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह की बातें करोगी। ठीक है, अब ये बताओ, तुम्हारे पीछे कुछ ताकतवर लोग पड़े हैं तुम्हारे राज को जानने के लिए। सब चल क्या रहा है? स्वाभाविक था। वो मुझे भविष्य बदलने से रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये बताओ, तुम बच्चों की कॉमिक्स पढ़ती हो? बहुत बढ़िया। अब और क्या बाकी है? या फिर हम फैंटेसी में जाएंगे अब? मेरे माता पिता। हाँ, तुम्हारे मॉम डैड के पास। हाँ हाँ। ठीक है, ये बताओ, वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो तुम मॉम डैड को खतरे में क्यों डाल रही हो? मैं उन्हें चेतावनी देने जा रही हूँ। तो तुम अपने मॉम डैड को दरवाजे पर मिलने वाली हो, उन्हें सारी कहानी बताओगी और वो तुम्हारा यकीन करेंगे। तुम क्या करोगे? खैर, पहले तो मैं मारने के लिए फोटोन फिजर सेट करूंगा। पता है क्या, ठीक है, मुझ पे विश्वास मत करो। क्या हम जा सकते? हाँ। वो हमारे लिए तैयार था। उसने हमारे लिए जाल बिछाया था। लियो ने कुछ बताया? ए माया, माया माया माया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम अजीब सी बातें कर रही हो। देखो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और मुझे परवाह भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो तुम फ्यूचर से हो, ठीक है? तुम कहीं से भी हो, फ्यूचर से या फिर मार्स से, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात से फर्क पड़ता है कि तुम ठीक रहो और खुश रहो। क्या हुआ माया, ये तुम क्या कर रही हो?
हाँ जी, मैं तुम्हारी हाँ, कुछ मदद कर सकता हूँ। आप रॉजर रीड है? अम्म, हाँ, कैसी मदद चाहिए आपको? आपकी बेटी हुई है कल रात को, है ना? सारा काम हम दोनों ने मिलकर किया है। अ, हाँ। बधाई हो आपको। मैं अस्पताल से हूँ। आपने एक विशेष पुरस्कार जीता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ बिन बताए आने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ इस बारे में बात करने? बस थोड़ी ठंड है बाहर। बस 1 मिनट की बात है। हाँ हाँ जी, मेरा मतलब अंदर आ जाओ। हनी, हॉस्पिटल से मिलने के लिए हमें एक लड़की आई है। कह रही कि हमने कुछ जीता है। आओ बैठो ना। क्या नाम बताया था आपने? माया। मेरा नाम माया है। हनी, ये माया है। ये सेंट जोसेफ से आई है। हेलो। आपका परिवार बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। ये है एमा और मैं समंथा हूँ। ये अल्फा कॉलिंग 2 है। रिपोर्ट 2। बात करो 2। तो क्या आगे चलें? रिपोर्ट 2। रिपोर्ट 2। तुम उसी हॉस्पिटल में काम करती हो? नहीं, मैं प्रशासन में हूँ। वैसे उन्होंने तुम्हें यहाँ पर कैसे आने दिया? मुझे पता है, मैंने सोचा कि घर के रास्ते पर है। मैं बस खो गई थी। हम्म। इतनी देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती थी। मैं आना चाहती थी। मैं खुद आपको ये बड़ी खबर देना चाहती थी। उसे चेक किए हुए 45 मिनट हो गए। हाँ, मुझे पता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सीआईडी प्रोटोकॉल के लिए एक ऑपरेटिव छोड़ रहा है। वो प्रोटोकॉल जानते हैं। हाँ, मैं प्रोटोकॉल जानती हूँ। तो हम उसके बिना ही चले जाएं? टारगेट कंफर्म है अंदर। तुम नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुमको ना कहूँ। बच्चे को पहले पकड़ना, वो भी चुपचाप। तुम उनको वापस ले आओ। हमें उनको टिप नहीं देनी। इसके बाद इसको घर ले जाना। मैं चाहता हूँ तुम गाड़ी से बाहर निकलो। हाँ ठीक है, पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना, गाड़ी से बाहर आओ। वो कह रही हैं कि उन्हें नींबू पानी के साथ चॉकलेट सिरप चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। इसको खट्टे के साथ मीठा भी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आमीन, जैसा भी आपको अच्छा हाँ हाँ, लगे। सही कहा। मैं ही घर का सारा काम करती हूँ, ये सिर्फ देखते हैं। ये आसान नहीं है। आप जरा बाहर जाके देखो, कोई आया है। देखो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। ओह, नहीं, मत जाओ। क्या? मत जाओ, दरवाजा मत खोलो। क्यों? डरने की कोई बात नहीं। बस मैं अभी आया।
मुझे ले जाओ, ठीक है? क्या कोई सुन रहा है? कोई है? गुड मॉर्निंग एग्नेस। जानकर खुशी हुई कि तुम मदद करने के लिए तैयार हो। प्लीज बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। ऐसा मत करो। आई एम सॉरी माया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे माता पिता कहाँ हैं? टाइलर कहाँ है? आप ये नहीं कर सकते। वो लोग हमारे पास सही सलामत हैं। नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ हूँ। यही चाहते थे ना आप? मैं सेंट जॉर्जेस वापस चली जाऊंगी। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कहा? आप क्यों कर रही हैं ये? तुझे पता नहीं चल रहा? हम ऐसा ही करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे पत्ते सही जगह पर लगे। हम रियलिटी को मेंटेन करते हैं। मेरा परिवार कहाँ है? खैर, मेरा धन्यवाद करो। वो अपनी खुशी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस काम में वो हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ अपने परिवार को ढूंढना चाहती थी। तुम्हारा परिवार? वो कभी भी तुम्हारा परिवार नहीं था। तू पागल है जो अभी तक कुछ भी नहीं समझी। जरा बता मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये सब तूने ही किया है कि तू सब कुछ वापस लेना चाहती थी। कुछ ऐसा जो तूने बहुत पहले किया हो। तू बस सोचती ही रहती थी, लेकिन जो मैंने कर दिया वो बात तो अलग होनी ही थी। मेरी पूरी जिंदगी बेटर होनी थी। कोई एक डिसीजन पूरी लाइफ बदल के रख देता है। और कभी कभी कुछ भी नहीं बदलता जिंदगी में। बस कोई तुम्हें जबरदस्ती जिंदा रहने के लिए कहता है और बस ये हमेशा होता रहता है। बहुत भयानक और बहुत बुरा। कोई अंत नहीं और ना ही रोका जा सकता है। खैर, ये मेरा ही नसीब था, या हो सकता है सौभाग्य से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैसे ही हो जैसे कि हमारे प्लान में था। जो अगर तुझे प्लान पता होता, इसका मतलब क्या तू उसे बदल सकती थी? आप क्या बात कर रही हो? हमें नहीं पता कि जिंदगी में क्या क्या टाइम आएगा, लेकिन हमें साइड इफेक्ट पता होते हैं। लेकिन अतीत नहीं बदल सकता। पर बदल भी सकता है।